गंगा के किनारे एक ऐसा इलाका फल फूल रहा था जहां से पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सांस लेती थी। बंगाल सिर्फ जमीन नहीं था, वो पैसा था, व्यापार था, कपड़ा था, नदियां थीं और खजाना था। यूरोप की नज़र में बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर प्रांत था, और जहां दौलत होती है वहां साजिशें अपने आप जन्म लेती हैं। दोस्तों, मैं हूं मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की पकड़ बंगाल पर ढीली पड़ने लगी है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल में मैंने नवाबी शासन मजबूत कर लिया है। मैंने बंगाल को सिर्फ नाम के लिए मुगल सूबा रहने दिया है, लेकिन असल सत्ता मैंने अपने हाथों में ले ली है। मैं राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद ले गया हूँ। मैंने जमीनों को खालिसा में बदल दिया है। अब यहाँ कर वसूली नकद तथा सख्ती से होती है। दोस्तों, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था, या स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की स्थापना किसने की। तो अब से याद रखना, मैं हूं बंगाल का पहला नवाब, यानी मुर्शिद कुली खां। इस सख्त राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ साहूकारों और बैंकरों को हुआ, जिनमें जगत सेठ का नाम सबसे प्रभावशाली था। धीरे धीरे राज्य और बैंकरों के बीच एक गहरी सांठ-गांठ बन गई। यहीं से कहानी में एक नई ताकत दाखिल होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो व्यापार के नाम पर भारत आई थी, लेकिन जिसका असली मकसद धीरे धीरे व्यापार से सत्ता की ओर बढ़ रहा था। 1717 में फर्रुख सियर के फरमान ने इसके इरादों को पंख दे दिए। कंपनी को दस्तक प्रणाली के तहत कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली। सालाना केवल 3000 रुपए का नाम मात्र शुल्क देना पड़ा और अपने सिक्के चलाने का अधिकार भी मिल गया। समस्या ये थी कि कंपनी खुद तो टैक्स नहीं देती थी, लेकिन भारतीय व्यापारियों से पूरा कर वसूलती थी। इससे बंगाल की अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा हुआ और कंपनी के कर्मचारी खुले तौर पर भ्रष्टाचार और निजी व्यापार में लिप्त हो गए। शुरुआत में कंपनी ने तलवार नहीं उठाई, उसने कागज उठाए, फरमान, दस्तक और व्यापारिक छूटें प्राप्त की। मुगल बादशाहों से मिली इन सुविधाओं ने कंपनी को बंगाल की अर्थव्यवस्था में चुपचाप घुसने का रास्ता दे दिया। और जब पैसा आने लगा तो हथियार अपने आप आने लगे। अली वर्दी खान के शासनकाल तक स्थिति किसी तरह संतुलित रही। उन्होंने मराठों से लड़ते हुए बंगाल को सुरक्षित रखा और प्रशासन को नियंत्रित रखा। लेकिन 1756 में उनकी मृत्यु के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने। सिराजुद्दौला युवा थे, लेकिन आत्मसम्मानी और निर्णायक थे। वे अंग्रेजों की बढ़ती दखलंदाजी से नाखुश थे। जब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम को बिना अनुमति मजबूत करना शुरू किया और बंगाल के नियमों की अवहेलना की, तो सिराज ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। फोर्ट विलियम पर कब्जा हुआ, अंग्रेज अधिकारी भाग खड़े हुए और वहीं से अंग्रेजों ने सिराज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल भेजा गया। क्लाइव ने युद्ध से पहले राजनीति को हथियार बनाया। उसने मीर जाफर, राय दुर्लभ